स्वागत है आपका हमारे चैनल डेवलपर जोन में। तो देखो, ये वीडियो डॉस अटैक और डीडॉस अटैक के बारे में है। ठीक है, तुम लोग के बहुत सारे कमेंट थे कि डॉस अटैक पे वीडियो लेकर, डॉस अटैक पे वीडियो लेकर। तो चलो, वीडियो आ चुका है। अब देखो, ये डॉस अटैक क्या होता है, डीडॉस अटैक क्या होता है, ये मैं इस वीडियो में बताऊँगा। प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो एक वेबसाइट पर करके दिखाएंगे, फिर तुम लोग को बताएंगे गेम्स पे कैसे करना है। ठीक है, तो चलो वीडियो को सीधा स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देख लो कि वेबसाइट पे डॉस अटैक होते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो, तुम्हारे वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक होता है। जैसे तुम्हारे वेबसाइट पे कम से कम, अगर तुम्हारा वेबसाइट पे ऑप्शन हो कि मतलब सिर्फ एक सेकंड में 100 मेंबर या 1 मिनट में 100 मेंबर, 1000 मेंबर आ सकते हैं, उससे ज़्यादा आएगा तो वेबसाइट डाउन हो जाएगा। ऐसा हर एक वेबसाइट में होता है कि ज़्यादा मेंबर आ जाएंगे तो वेबसाइट डाउन हो जाता है। जैसे तुम लोग देखते ही होगे, कभी कभी अगर ये पेपर का, जो सीबीएसई का ही पेपर होता है, वो उसका रिज़ल्ट निकलता है तो वेबसाइट डाउन हो जाता है। क्यों? वहाँ पे एक टाइम में ज़्यादा लोग वहाँ पे विज़िट कर लेते हैं, इसलिए वेबसाइट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो वही डॉस अटैक में क्या करते हो कि तुम लोग अलग अलग आईपी से एक साथ उस वेबसाइट पे विज़िट कराते हो, अलग अलग आईपी को, तो वेबसाइट डाउन हो जाता है। इसको बोलते हैं डॉस अटैक। ठीक है, अब देखो डीडॉस अटैक क्या होता है। डीडॉस अटैक भी इसी तरीके का सेम है, बस इसमें ये होता है कि तुम लोग पहले से ही ज़्यादा के नंबर ऑफ़ आईपी सेव करके रखते हो एक जगह। डॉस अटैक में एक ही आईपी से बार बार एंट्री कराते हो, हर एक पोर्ट पे, हर एक जो बोलते हैं कि हर एक जगह से एंट्री कराते हो, लेकिन एक ही जगह रहता है, मतलब एक ही स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन रहता है या फिर एक ही फ़ोन का स्क्रीन रहता है। वहीं से तुम लोग बार बार उसी वेबसाइट पे एक ही सेकंड में क्लिक कराते हो। नंबर ऑफ़ टैब से ज़्यादा नंबर ऑफ़ टैब हो जाता है। लेकिन डीडॉस अटैक में क्या होता है कि तुम लोग अलग अलग आईपी को एक साथ मर्ज करके रखते हो और एक साथ हर एक कंप्यूटर से तुम लोग कराते हो डीडॉस अटैक। ठीक है, मैं तुम लोग को एक बोर्ड दिखाएंगे और फिर एक पाइथन का स्क्रिप्ट दिखाएंगे। उस स्क्रिप्ट में दिखा देंगे कि देखना कितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ आईपी रखा हुआ है, कितना ज़्यादा उसमें रखा हुआ है सिस्टम ऐड करके। ठीक है, तो हर एक सिस्टम से तुम लोग को डेट अटैक होता है, हर एक सिस्टम से उस आईपी पे विज़िट होता है। तो अगर एक सेकंड में उसका कैपेसिटी है कि एक सेकंड में कम से कम 100 मेंबर, 1000 मेंबर ही मतलब उस वेबसाइट पे विज़िट करे तो चलेगा, और एक सेकंड में 1 लाख मेंबर, 10,000 मेंबर आ जाएंगे तो वेबसाइट डाउन हो गई, डाउन होगा। कभी कभी वेबसाइट स्लो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, इससे फ़ायदा नुकसान क्या होता है वो एक बार समझ लो, बस उसके बाद शुरू करते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखो, किसी वेबसाइट पे मान लिए कि डॉस अटैक हो रहा है, तो उसका एडमिन क्या करेगा, सबसे पहले तो उस वेबसाइट का सिक्योरिटी सिस्टम चेक करेगा, उसको हटाने की कोशिश करेगा कि क्यों वेबसाइट मेरा डाउन हो रहा है, और उसी का फ़ायदा उठा के कोई भी हैकर उसके वेबसाइट को एक्सेस कर लेता है, वेबसाइट का एडमिन पैनल एक्सेस कर लेता है। ठीक है, इसी तरीके से इसी के लिए डॉस अटैक होता है ज़्यादातर। और फिर ये एक और बात है, किसी को मान ली किसी वेबसाइट को फाइनेंशियली तुम लोग को, अगर किसी वेबसाइट के ऑनर को फाइनेंशियली तुम हार्म पहुंचाना है, तो उसके लिए भी डॉस अटैक लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डॉस अटैक और डीडॉस अटैक समझ में आ गया तुम लोग को क्लियरली। डॉस अटैक यही होता है कि वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है। डीडॉस भी सेम ही होता है, बस डीडॉस में तुम लोग को मल्टीपल कंप्यूटर तुम लोग के पास होते हैं, और डॉस में तुम लोग एक ही चीज़ से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब सीधा दिखा रहे हैं तुम लोग को कि अब डॉस अटैक परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तुम लोग को एक फ़ाइल चाहिए होगा। फ़ाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे पिंड मैसेज का ऑप्शन होगा। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करना, तुम लोग को सारे पिंड जितने भी फाइल हैं वो सारे दिख जाएंगे। सबसे लास्ट में देखना है डॉस अटैक लिखा होगा। ठीक है, अगर तुम लोग ये वीडियो कुछ दिन बाद देख रहे हो तो ऊपर, थोड़ा ऊपर चेक कर लेना, डॉस अटैक जिप या फिर ऐसे ही कुछ लिखा होगा, उस पर क्लिक करना, तुम लोग को डॉस अटैक का पूरा फाइल मिल जाएगा। ठीक है, और देखो, और फिर तुम लोग को अब बता रहे हैं कि डॉस अटैक परफॉर्म कैसे करता है। तो उसके लिए वो फाइल डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उस फाइल को कहीं भी एक जगह सेव करके रख लेना। अब तुम लोग को, अब चलो एक वेबसाइट पे टेस्ट करते हैं। तुम लोग ये अपने खुद के वेबसाइट पे टेस्ट करना, किसी या फिर किसी ऑथोराइज वेबसाइट पे ही टेस्ट करना, कोई गवर्नमेंट वेबसाइट पे या फिर किसी इलीगल ये काम करने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये बस नॉलेज पर्पज़ के लिए है।
तो देखो किसी भी ऑथराइज वेबसाइट पे ही चेक करना। तुम लोग को अगर तुम लोग पिछले वीडियो देखे होगे, पीछे वीडियो रेगुलर व्यूअर होगे, तुम लोग को पता होगा हम बता चुके हैं एसएमएम पैनल वाला वेबसाइट देख लेना, या फिर कोई भी चैट जीपीटी से लिखवा लेना एक छोटा सा वेबसाइट index.html में ही, और उस वेबसाइट को इन्फिनिटी फ्री पे होस्ट कर देना और वो वेबसाइट पे देख लेना। इन्फिनिटी फ्री पे कैसे होस्ट करना है वो सब कुछ मैं पिछले वीडियो में, पीछे वीडियो चेकआउट कर लेना, उसमें बता दिए हैं कि इन्फिनिटी फ्री में कैसे मतलब वेबसाइट को होस्ट करते हैं। वो एपीआई वाले बताए थे, उसमें होगा, देख लेना, समझ लेना सब। तो वेबसाइट सबसे पहले होस्ट कर लेना और फिर उस वेबसाइट पे टेस्ट करना, ठीक है। जैसे ये देखो स्क्रीन पे एक वेबसाइट दिख रहा होगा, ये मेरा ही वेबसाइट है, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे मैं टेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तुम लोग अपने किसी भी वेबसाइट पे टेस्ट करना। बस हम ये वेबसाइट का वो ब्लर कर दिए हैं सिर्फ लिंक, क्योंकि यार तुम लोग भी इसी वेबसाइट पे जाओगे टेस्ट करने लगोगे, ठीक है। इसी वजह से ये लिंक ब्लर कर दिए हैं बस। तो देखो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट लोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे अभी लोड करोगे तो अभी एकदम देखो कितना जल्दी लोड हो रहा है, लेकिन वही अटैक करने के बाद चेक करोगे तो बहुत या तो स्लो रिस्पॉन्ड करेगा या फिर लोड ही नहीं होगा, समझे। तो चलो दिखाते हैं कैसे। उसके लिए तुम लोग को टर्मक्स नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, टर्मक्स, और उसको सेटअप कर लेना है। टर्मक्स का इंस्टॉलेशन एंड सेटअप हर एक जगह यूट्यूब पे मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ से तुम लोग डाउनलोड करके सेटअप कर लेना है टर्मक्स, और टर्मक्स से सीधा ओपन करना है, ठीक है। तो देखो मेरा जैसे ये टर्मक्स ओपन हो रहा है, ये देखो ऐसा इंटरफेस आ रहा है। तुम लोग का नॉर्मल टर्मक्स जैसे ओपन होगा, हो सकता है ऐसा इंटरफेस तुम लोग सेट किए हो तो आ ही जाए। उसके बाद तुम लोग को उस डायरेक्टरी में जाना है जहाँ फाइल सेव करके रखो हो, ठीक है। मैं स्टोरेज एमुलेटेड 0 और बोट नाम के डायरेक्टरी में सेव करके रखा हूँ। ये स्टोरेज एमुलेटेड 0 क्या है वो सब तो तुम लोग टर्मक्स यूज करते हुए देख लिए होगे। तो देखो तुम लोग डाउनलोड्स में रखे होगे तो CD स्टोरेज एमुलेटेड 0 डाउनलोड्स में जाना है, ठीक है। मैं बोट नाम का एक फ़ोल्डर बनाया, उसी में वो फाइल रखा हुआ हूँ, ठीक है। इसलिए मैं इस जगह जाऊँ। अब वहाँ पे जाने के बाद तुम लोग को सीधा लिखना है python DDoS.py। अब तुम लोग उसका नाम चेंज करोगे main.py, किसी भी नाम से लिखोगे वो लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग को लिंक डालने का ऑप्शन आएगा, तुम लोग को वही वेबसाइट का लिंक डालना है जो वेबसाइट पे टेस्ट करना है, ठीक है। वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट करो और सीधा एंटर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग को ऑप्शन आएगा कि कौन से मेथड कितने, तो 3 मेथड, ठीक है। एक वीक है, एक मीडियम, एक पावरफुल है। पावरफुल वाला मैं सेलेक्ट कर लिया 3। ये देखो DDoS अटैक परफॉर्म होना चालू हो गया, ठीक है। अब जब तक ये स्टेटस 200 ओके, ठीक है, स्टेटस 200 ओके आ रहा है तो मतलब तुम्हारा साइट पे विज़िट हो रहा है, अभी विज़िट काम भी कर रहा है। कुछ देर बाद 403 आ जाएगा, मतलब कि तुम्हारा सब साइट डाउन हो रहा है, ठीक है। तो वेट करो, 200 ओके आ रहा है मतलब तुम्हारा साइट विज़िट हो रहा है। लेकिन अभी भी चेक करोगे तो रिस्पॉन्ड स्लो हो गया होगा, पहले बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड होता था, अब एकदम स्लो हो गया होगा, ठीक है। मैं तुम लोग को वेबसाइट दिखा देता हूँ अभी लोड करके कि अभी बिल्कुल स्लो रिस्पॉन्ड हो गया होगा, या फिर हो सकता है कि डाउन ही हो गया। अगर तुम लोग फ्री होस्टिंग पे करोगे तो जल्दी डाउन हो जाता है। VPN लगा के यूज़ करना, VPN अगर लगा लोगे तो ज़्यादा ईजी रहता है, जल्दी डाउन होगा, ठीक है। तो वेबसाइट को सीधे चलो होस्ट ओपन करते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये रहा वेबसाइट। ये देखो अब कितना, अब बिल्कुल पहले देख रहे होगे तो पहले बहुत जल्दी लोड हो रहा था, अब बिल्कुल लोड ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे दिस साइट कांट बी रीच्ड का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो अब लोड ही नहीं हो रहा है। चलो ये तो तुम लोग देख लिए। अब हम तुम लोग को बता रहे हैं वो फाइल कौन सा है। देखो ये रहा वो फाइल, ठीक है। ये फाइल तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये देखो इतना हम तुम लोग को बताए थे कि कितने IP को कैच करके रखता। ये देखो यहाँ पे इतने सारे सिस्टम को कैच करके रखा हुआ है, ये सारे सिस्टम से अटैक भेजता है, इस सारे सिस्टम से लॉगिन कराता है, मतलब लॉगिन क्या विज़िट कराता है उस वेबसाइट पे, ठीक है। तो ऐसे परफॉर्म होता है DDoS अटैक। अब तुम लोग को यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, इसमें तुम लोग को कोई बोट टोकन, कोई API ID कुछ नहीं डालना है, सीधा परफॉर्म कर देना है ये, ठीक है। तो अब तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे ये DDoS अटैक काम करता है, कैसे क्या होता है, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया हो। तो एक और बात ये देखो लो हम फाइल रखे कहाँ पे हैं, ठीक है। देखो हम बोट फोल्डर में रखे हैं, तुम लोग किसी और फोल्डर में रखोगे तो वहाँ पे यूज़ कर लेना। अगर तुम लोग ये फोल्डर का झमेला नहीं रखा था, देखो मैंने बोट फोल्डर में रखा हुआ है, ठीक है। देखो तुम लोग को अगर फोल्डर का झमेला नहीं रखना है तो इस पूरे फाइल को कॉपी करना, सीधा किसी भी डायरेक्टरी में जाना, नैनो कोई भी main.py लिख देना या फिर DDoS.py लिख देना। ये पूरा जो कॉपी किया उसको पेस्ट करना, Ctrl+C+X+Y, क्लियर, ठीक है।
हो गया। उसके बाद जिस भी नाम से लिखोगे पाइथन वो नाम .py कर देना, बस हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो, अब तुम लोग को हम बता रहे हैं कि किसी गेम पे कैसे करना है, ठीक है। गेम के लिए तुम लोग को उसका आईपी निकालना पड़ेगा और एक बोट का ज़रूरत होगा। बोट कहाँ मिलेगा? बोट तुम लोग को टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। तो देखो ये रहा बोट, समझे। यहाँ से तुम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं हम। तो ये 3 डॉट से क्लियर कर देते हैं और फिर स्टार्ट करके बताते हैं ये बोट काम कैसे करता है। देखो ये बोट का ज़रूरत होगा और आईपी निकालने का। आईपी कैसे निकालना है वो मैं थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ। फिर अभी तो देख लो पहले ये बोट काम कैसे करता है, ठीक है। बस तुम लोग को आईपी और पोर्ट का ज़रूरत होगा। आईपी और पोर्ट दोनों पता चल जाएगा एचटीटीपी कैनरी से, वो बता देते हैं कैसे यूज़ करना है। अभी देखो, सबसे पहले तो इस पर स्टार्ट करोगे, फिर हेल्प करोगे ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। ऑनर हो गए तो तुम ऑनर तुम हो नहीं, सिर्फ हेल्प करोगे तो ऐसे आ जाएंगे, ये सारे कमांड आ जाएंगे। तुम लोग को क्या करना है, अटैक के लिए /अटैक लिखना है, आईपी लिखना है, पोर्ट लिखना है और कितने सेकंड तक अटैक करना है वो लिखना है और एंटर कर देना है, ठीक है। हमारा अटैक हो जाएगा। अब देखो ये ओनर है तो ये ऐसे आ गया है, ठीक है। अब हम तुम लोग को इसका की तुम लोग को बाई करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूँ कि तुम लोग की बाई करो। तुम लोग ट्राई करो ऐसा बहुत खुद से बनाने का, ठीक है। क्योंकि तुम लोग बाई करोगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन, लेकिन अगर तुम लोग का खुद का बोट होगा तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। तुम लोग उससे पैसे भी जनरेट कर सकते हो ये सेल करके उसको। तो इससे ईजी है, तुम लोग बाई मत करो कि तुम लोग ये बोट बनाने का सीख लो, ठीक है। अब अगर तुम लोग देखना है यूट्यूब पे, हो सकता है शायद से कोई अपलोड किया होगा बोट कैसे बनाते हैं तो सीख लेना। अगर नहीं तुम लोग को समझ में कमेंट करना, मैं तुम लोग को ये वीडियो भी बता देंगे कि डीडोस वाला बोट बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो तुम लोग ये बोट का लिंक तो मैं दे दूँगा, लेकिन तुम लोग बोट बनाना खुद से ट्राई करना बोट बनाने का, ठीक है। तो देखो अब तुम लोग को अटैक परफॉर्म कैसे करना है। देखो /अटैक फिर आईपी लिखोगे, तुम लोग को अटैक मिल गया तो अटैक हो जाएगा। देखो जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, /अटैक लिख के फिर पोर्ट लिखो और फिर वो सेकंड लिख दो, बस एंटर करो, अटैक परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अटैक हो रहा है। अब देखो अटैक कंप्लीट भी हो गया। अब ये देखो ये है तुम लोग का लिंक बोट का, ठीक है। तुम लोग डायरेक्टली बोट पे विजिट कर सकते हो। और तुम लोग को इसका की चाहिए होगा तो की तुम लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करके ले लोगे, लेकिन हम तो तुम लोग को यही रिकमेंड करेंगे कि तुम लोग की मत बाई करना। सबसे ईजी है तुम लोग बोट खुद का बना लेना, ठीक है। तो अब देख लो ये तो हो गया है की के बाद। अब तुम लोग को इसका आईपी कैसे निकालना है और ये फ्री फायर में भी काम करेगा कि नहीं। देखो ये तो BGMI का था, ठीक है। फ्री फायर में काम करेगा नहीं, फ्री फायर में भी ये काम करता है डीडोस अटैक। तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो, लेकिन तुम लोग को अब आईपी कैसे निकालना है। आईपी निकालने के लिए तुम लोग को एक एप्लीकेशन होगा HTTP कैनरी, जिसका लोगो तुम लोग को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ऐसे ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके तुम लोग को ऑन कर देना और सीधा गेम में जाना है। अब देखो ये सारा चीज़ मैं प्रैक्टिकल दिखा नहीं सकता, क्योंकि ऐसे वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो चुका है। ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाते तो तुम लोग का वही एवरेज व्यू बिल्कुल कम हो जाता है, इसलिए पूरा वीडियो में दिखा नहीं रहा। अगर तुम लोग को नहीं समझ में आएगा तो पार्ट 2 ला देंगे। कमेंट करना। तो देखो तुम लोग को करना क्या है, तो ऐप को ओपन करना है, गेम को ऐप को ओपन करके VPN को ऑन कर देना है। साइड में VPN का ऑप्शन होगा, वहाँ पे ऑन कर देना है। फिर बैकग्राउंड में चलते रहना, गेम को ओपन करना है। गेम को ओपन करोगे जैसे ही प्लेन के पास जाओगे, क्लासिक मैच स्टार्ट कर लेना। प्लेन के पास जाओगे जैसे ही तुम लोग को वहाँ पे दिख जाएंगे IP, ठीक है। किसी एक IP और पोर्ट को कॉपी कर लेना, किसी एक को नहीं, वो जो वैलिड IP और पोर्ट होगा उसको कॉपी कर लेना और वही IP पोर्ट यहाँ पे बोट में डाल के रन कर लेना, ठीक है। ऐसे तुम लोग का डीडोस अटैक आ जाएगा। अब देखो ये डीडोस अटैक से तुम लोग सारे सर्वर डाउन होते हैं, तुम्हारे भी होंगे, तुम लोग भी गेम नहीं खेल पाओगे। तो तो उसको सॉल्व करने के लिए तुम लोग क्या करोगे, कि तुम्हारा सर्वर भी चले, बस तुम्हारा मतलब मैच चले, बाकी किसी का ना चले। उसके लिए तुम लोग बैक जाना, गेम को मिनिमाइज़ करना, बैक जाना, फिर दोबारा एंट्री करना गेम में। 2 मिनट रुकना, रिकनेक्टिंग आएगा, रिकनेक्टिंग कर लेना, बस तुम्हारा एकदम बिल्कुल स्मूथ चलेगा। ऐसा जो करेगा उसका स्मूथ चलेगा, जो नहीं करेगा उसका वैसे ही डाउन ही रहेगा, ठीक है। तो चलो फिर बता दिए डीडोस अटैक कैसे काम करता है। अगर तुम लोग को इस वीडियो से
अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो चलो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। और कमेंट करो कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो है, डीडॉस पार्ट 2 है या फिर स्क्रिप्ट से रिलेटेड या फिर किसी और बोर्ड से रिलेटेड या फिर फ्री फायर BGMI किसी गेम से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक पे कमेंट करो किस टॉपिक पे वीडियो है। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।